बिल्कुल, मैं आपको एक दिल छू लेने वाली ग्रामीण कहानी सुनाता हूँ। एक गांव के दादा की कहानी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक गांव का दादा। कहीं दूर एक हरे भरे गांव में दादा रहते थे। पूरे गांव में उन्हें दादा कहकर पुकारा जाता था। असल में उनका नाम रामदयाल था, लेकिन उम्र, अनुभव और उनके बड़े दिल की वजह से हर कोई उन्हें सम्मान से दादा कहने लगा था। दादा की उम्र होगी कोई 80 बरस। पकी हुई सफेद दाढ़ी, सिर पर पुरानी टोपी और हाथ में बेंत। लेकिन दिल अभी भी जवान था। दादा की खास बात ये थी कि उनके पास अनगिनत कहानियां थीं, परियों की, राजा रानी की, वीरों की और गांव की पुरानी परंपराओं की। हर शाम गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे, बूढ़े और जवान दादा की कहानियां सुनने जमा हो जाते। दादा बोलते, अरे बच्चा लोग, आज सुनाओ एक राजा की कहानी या भूत की। बच्चे शोर मचाते, दादा, भूत वाली। और फिर दादा अपनी भारी आवाज में कहानी शुरू करते। सब इतने ध्यान से सुनते कि पत्ते गिरने की भी आवाज आती। दादा सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाते थे, वो गांव के दुख सुख में भी सबसे आगे रहते। किसी के घर में दुख हो या खुशी, दादा बिना बुलाए पहुंच जाते। नई फसल कटती तो सबसे पहले दादा को ही बुलाया जाता। गांव का कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो दादा अपनी जड़ी बूटी लेकर पहुंच जाते। एक बार गांव में तेज बुखार की बीमारी फैली। लोग घबरा गए। तब दादा ने अपने पुराने बक्से से पुरानी जड़ी बूटियां निकालकर गांव वालों को दी। उन्होंने गांव की कच्ची सड़क पर गड्ढे भरवाए, कुएं की सफाई करवाए और बच्चों को साफ सफाई सिखाई। धीरे धीरे गांव फिर ठीक हो गया। आज दादा नहीं हैं, लेकिन गांव के लोग अब भी पीपल के पेड़ के नीचे शाम को इकट्ठा होते हैं। और कोई न कोई कहता, दादा होते तो अभी ये कहते। दादा अब गांव की यादों में, कहानियों में और बच्चों की मुस्कान में जिंदा हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर चाहें तो मैं इसी दादा की कहानी को एक लंबी लोक कथा की तरह भी विस्तार से लिख सकता हूँ। बताइए, चाहिए?